हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी क्लासेस में। आज मैं आपको सुपर टेट में आने वाले प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से बाल अधिकार टॉपिक के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अनुच्छेद 21A के अनुसार बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। आइए अब बाल अधिकार के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को किया था। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों के लिए मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु हैं। पहला पॉइंट है बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, यानी बच्चे के जन्म लेने के बाद उसका पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, यानी जब तक माता पिता नहीं चाहेंगे बच्चों को उनसे अलग नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। चौथा पॉइंट है बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। पांचवा है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। छठवां पॉइंट है लैंगिक शोषण से बचाना आदि। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया था। अब आते हैं राष्ट्रीय बाल नीति पर। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और जन्म लेने के बाद उसके पढ़ाई लिखाई, भोजन आदि सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व होगा। अगला पॉइंट है राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। अगला पॉइंट है बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हो। यानी बच्चा जब तक आत्मनिर्भर न हो जाए माता पिता से उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता। हमारा अगला पॉइंट है राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट है विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होनी चाहिए जिससे बच्चे में भी समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। अब आते हैं अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्रियों एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। यानी स्त्रियों और बच्चों का व्यापार करना दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 23 के अनुसार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, इन्हें आप सब जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बाल गिरवीकरण अधिनियम 1933 में पारित हुआ। बाल नियोजन अधिनियम 1938 में पारित किया गया। बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया। शिशु अधिनियम 1961 में पारित किया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में पारित किया गया। ये था हमारा बाल अधिकार से महत्वपूर्ण टॉपिक। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड प्रश्न लाऊंगी, उसे आप जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।